देश में कोरोना के बाद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर शहर में आज एक दिवसीय पंचकर्म चिकित्सा पद्धति संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 45 आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया। यही नहीं, इस संगोष्ठी में अपने अपने विचार भी रखे। लगातार हो रहे नवाचार को लेकर सुझाव भी दिए गए। राजकीय आदर्श आयुर्वेद चिकित्सालय सिंधी बाजार स्थित इस सेंटर में डॉक्टर शोभालाल उदिच के नेतृत्व में इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा सका। यहाँ आए विभिन्न जिलों के पंचकर्म सेंटर के प्रतिनिधियों द्वारा भी अपने अपने सुझाव दिए गए हैं। बता दें कि लगातार पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को लेकर भारत के लोगों द्वारा केरल की तरफ रुख किया जाता है। ऐसे में स्थानीय क्षेत्र में चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिल सके, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का उपयोग मरीजों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, इसी को लेकर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बाहर से आए लोगों ने नवाचार के साथ ही अपने अपने सुझाव के जरिए लगातार इस पद्धति को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में यह पहली पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी के इस आयोजन को लेकर यह भी मकसद साफ है कि यहाँ जिस आदर्श आयुर्वेद चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे राजस्थान में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में यहाँ नवाचार को लेकर इस संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया है। आज हम आपको इस संगोष्ठी की एक एक तस्वीर से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन बता दें कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से पंचकर्म सेंटर के प्रभारी का यहाँ सम्मान किया गया। आज हम इस सम्मान समारोह की एक एक तस्वीर से भी रूबरू करवाएंगे। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा और वार्ड पार्षद शिल्पा पामेचा इस कार्यक्रम में मौजूद रही। इनके द्वारा बाहर से आए सभी पंचकर्म चिकित्सा सेंटर के प्रभारी को सम्मानित किया गया। आइए हम आपको इस सम्मान समारोह की तस्वीरों से भी रूबरू करवाते हैं। आप देख सकते हैं कोरोना काल में विपरीत चुनौतियों के दौरान जिन चिकित्सकों द्वारा सेवाएं देकर मरीजों को बचाया गया, उनकी जान को जोखिम में डालकर लगातार सेवाएं दी गई। ऐसे में आज इन सभी चिकित्सकों का यहां सम्मान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा इन चिकित्सकों का जो समाज में दायित्व रहा है, उसको देखते हुए आज सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों, कोरोना में हमें जिस विपरीत हालात से गुजरना पड़ा, इसी को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का एक अहम योगदान रहा है और इसी के चलते आज इस मंथन के दौरान इन सभी का सम्मान किया जा रहा है।
इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा का क्या कुछ कहना है, आइए इनके बयान से भी आपको रूबरू करवाते हैं। आपको किसी सेक्टर में उदयपुर जिले में चाहे पंचकर्म की बात हो या प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो या वेलनेस सेंटर की बात हो या किसी इक्विपमेंट की बात हो, वर्कशॉप की बात हो, जिला प्रशासन सदैव तत्पर रहता है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों की गतिविधियों और कौशल में वृद्धि होने की वजह से आमजन को इसका लाभ मिलेगा। और राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी आमजन के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जिला प्रशासन, आपको पता है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, सरकार में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि कौन कितना लेता है। लाइकवाइज भारत सरकार में भी कोई कोष की कमी नहीं होती है। कौन सा स्टेट ऐसा होता है जो प्रोएक्टिव होकर राशि भारत सरकार से ला पाता है। आयुष मंत्रालय बना, हमारे यहाँ भी आयुष बना पृथक से, और हम देखते थे जब सरकार में, राज्य सरकार में थे, तो जितनी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते थे उतनी ज़्यादा राशि हमें प्राप्त होती थी। तो इसलिए ना राज्य सरकार में कोष की कमी है, ना भारत सरकार में कोष की कमी है। हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे, प्रोजेक्ट भेजेंगे, तो स्वीकृतियाँ भी प्राप्त होगी। मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यशाला है, इसमें अब हम प्रेरणा लेकर ये पंचकर्म के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और पब्लिक का करेंगे। ऐसे बहुत सारे अवार्ड अभी सर को रेगुलर 2-3 सप्ताह में बहुत 3-4 अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सर को इसका अवार्ड मिल रहा है, जो नेशनल लेवल के अवार्ड है। इसके ये हकदार भी है, और ये वो जो अवार्ड है उनके लिए वो जो अवार्ड है ना, वो सर के लिए तो कोई मायने नहीं था, बाकी वो अपने आप में सर खुद इसके लिए सर को चयन कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और उदयपुर इसके लिए सौभाग्य देता है। हम चाहते हैं सर का आशीर्वाद हमारे विभाग पे बना रहे, और हम चाहते हैं कि जो हमारा जिला चिकित्सालय की घोषणा होती है, इसमें भी सर पूरा डीएमटी फंड जो भी हमको मिले, राशि मिले। और ये जो अस्पताल है सर, मैंने देखा ये पूरा, जब मैं आया था इसमें कुछ भी नहीं था, और लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए जनता ने लगाए हैं, और आज पूरा डेवलप किया धीरे धीरे हमने। और ये पूरा पंचकर्म सेंटर राजस्थान में मॉडल हॉस्पिटल बना, राजस्थान का नंबर 1 हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल ही नहीं, हमारे यहाँ पूरी टीम पर काम करती है। हमारे साथ योग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के बहुत सारे लोग हैं, उनको देखते हमारे काम कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं। सर 4 बजे उठ के काम कर रहे हैं, हम 6 बजे उठ के काम कर रहे हैं। हमारे विभाग के लिए कितना करना चाहिए, और उदयपुर जिले के बाहरी कैसे हो, तो अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। अपने आप को उदयपुर नंबर पर जाएगा मुझे लग रहा है। और सर का प्रयास आयुर्वेद के लिए, और सभी विभागों में सर कह रहे थे, सर मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो प्रस्ताव सर बना के देंगे, और पूरा उदयपुर एक आयुर्वेद में बने, योग में बने, इस प्रकार के काम करेंगे। अब मैं सर से निवेदन करना चाहता हूँ। इस अवसर पर वार्ड पार्षद शिल्पा पामेचा ने भी इस चिकित्सा संगोष्ठी का महत्व अपने शब्दों में बयां किया। हमने देखा कि सारी चीज़ें फेल थी। एक तरह से कहें कि आयुर्वेद से ही जीवन दान मिला। जिन्होंने आयुर्वेद और इसकी दिनचर्या को अपनाया वो कोरोना से बचे रहे। तो आज एक जनमानस में इसके प्रति आस्था बढ़ी है कि हम हर किसी बीमारी के लिए आयुर्वेद पे भरोसा कर सकते हैं, उस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसी को लेकर आज इन्होंने आदरणीय शोभालाल जी उदित जी के निर्देशन में यहाँ पर एक संभाग स्तरीय एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सुदूर राजस्थान के अलग अलग जगहों से लगभग 44 मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर आए हैं और इस संगोष्ठी में भाग लिया है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे जिला कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा साहब भी आए, जो पहले यहाँ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर भी रहे हुए हैं 2014 में। उन्होंने भी काफ़ी कुछ संभावनाएं इसके बारे में बताई। उन्होंने स्वयं ने चल के लंपी रोग में अभी आयुर्वेद का पूरा साथ दिया, और इस डिपार्टमेंट के साथ काम करने से हमारे पूरे उदयपुर में उन्होंने लगभग लंपी वायरस रोग ही गायब करवा दिया। तो वो भी अभी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर इसकी बहुत सारी संभावनाएं बताई, और सभी को ये आश्वस्त किया कि आपको जो भी कार्य हैं, और जिला मुख्यालय स्तर पे भी इसको बहुत वृहद लेवल पे इनके कार्यों को कराया जाएगा, और जो भी संभव योजनाएं और जो भी संभव उनसे काम हो सकेंगे वो भी आगे करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भगवान का प्रतिनिधि रूप होता है। वो चाहे उसके हाथ में इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि वो लोगों का जीवन
बना सकता है, उसे बचा सकता है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से डॉक्टर्स में भी मोटिवेशन होता है, आगे उनमें और संभावनाएं बढ़ती है। और इस तरह की संगोष्ठियों में जब आपस में डॉक्टर्स मिलते हैं अलग अलग जगह से, तो कुछ उनके सुझाव और कुछ उनके अनुभव भी साझा होते हैं। और अगर कोई किसी पे एक्सपेरिमेंट करता है तो नई पद्धतियाँ और नए उपचार भी जानने को मिलते हैं। अब हम आपको राजकीय आदर्श आयुर्वेद चिकित्सालय सिंधी बाजार के डॉक्टर शोभालाल ओदिच से रूबरू करवाते हैं, जिनके सानिध्य में निर्देशन में इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा सका। राजस्थान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर आज उदयपुर में ये एक विशेष कार्यक्रम किया गया। सर, इतनी बड़ी संगोष्ठी की गई और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के बारे में बात रखी गई, क्या कुछ विशेष रहा? राजस्थान में जो आयुष विभाग के द्वारा पूरे जो योजना है, 3 योजना मुख्य योजना है, जैसे पंचकर्म योजना, जरा निवारण और आंतरिक, इस प्रकार के जो सेंटर राजस्थान में चल रहे हैं, लगभग 46 के जो प्रभारी अधिकारियों को एकजुट मिला के यहाँ कार्यक्रम किया गया। इसमें राजस्थान के हर जिले से प्रभारी अधिकारी यहाँ आए और हमने नवाचार जो सिंधी बाजार में रेगुलर किया जा रहा था, 2017वां कैंप हम कर रहे थे। इस कैंप को देखने और साथ में सब मिलके एक नई योजना हम लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ से राजस्थान से केरल जाते हैं, वो केरल नहीं जाके राजस्थान के अंदर जितने चिकित्सालय जहाँ सेंटर चल रहे हैं वहाँ जाके अपना इलाज कराएंगे। तो जो बीमारी असाध्य बीमारी हैं, जो बार बार रोग होते हैं, उनको ठीक होने के सबसे बड़ा उपाय है। और आज एक पूरा जीवन शैली में यदि परिवर्तन करना चाहता है कोई आदमी, पूर्ण यौवन बनना चाहता है, तो वो पंचकर्म के माध्यम से बन सकता है। और सभी सब मिलकर काम कर रहे हैं हम। और विभाग इसमें गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जो आयोजन के राज्य स्तर का था, ये कार्यक्रम था। इसमें समन्वयक जो वहाँ से राजस्थान से आए विडी में कार्यक्रम किया गया। इसमें ये हमने जो राजस्थान में जहाँ जहाँ अच्छा कार्य चल रहा है उनका गेट टुगेदर के साथ हमने उनकी एविडेंस बेस पे हमने काम बता रहे हैं यहाँ। और नया क्या होना सकता है आयुर्वेद में, और नया पंचकर्म में क्या हो सकता है, जैसे नाभि चिकित्सा हो सकती है, हार्ट की पंचकर्म हो सकता है, ऐसे सर्वाइकल का हम काम कर ही रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस का काम कर रहे हैं, माइग्रेन में काम कर रहे हैं, ऐसे निद्रा में काम है, ऐसे मानसिक तनाव में बहुत सारे पंचकर्म है। तो नए सब मिलकर अपने नया योजना बना के चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में, आगामी समय में बहुत पंचकर्म राजस्थान में बहुत बड़ा हाईटेक जाएगा। और आज जो लोग केरल जाना चाहते हैं, वो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो राजस्थान में जो हमारे सेंटर चल रहे हैं 46 सेंटर, इसमें कहीं भी जाके अपना काम कराएंगे। और उसमें एक और काम करें, हम एक जैसी पूरी योजना बना रहे हैं। बसंत ऋतु में हम वमन का काम कराएंगे, पूरे साथ एक डेट फिक्स कर रहे हैं हम। ऐसे ही विरेचन का काम हम करा रहे हैं शरद ऋतु में, जो सितंबर में किया जाएगा। और वर्षा ऋतु में बस्ती का कर्म। तो वात पित्त कफ को यदि मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट चिकित्सा पद्धति है तो वो पंचकर्म है, जो एक शोधन चिकित्सा पद्धति नहीं, ये पूर्ण संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इस बात से काम कर उदयपुर में इस संगोष्ठी को करने का एक मकसद जो है वो क्या? उदयपुर इसलिए मकसद है, यहाँ की जो अस्पताल है राजस्थान में नंबर 1 अस्पताल है, डिस्पेंसरी है ये, और नंबर 1 है और मॉडल हॉस्पिटल है राजस्थान में। और यहाँ के जो नवाचार है राजस्थान में कहीं नहीं हो रहे इस प्रकार के। तो ये पूरे डॉक्टर को यहाँ दिखाना था, जितने डॉक्टर थे यहाँ क्या नवाचार है, और सभी ने अप्रिशिएट किया। इवन कलेक्टर साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया हम काम को मिला के। उदयपुर में अपने आप में एक जो अस्पताल है स्मार्ट सिटी के साथ साथ अस्पताल में नंबर 1 राजस्थान में है ये। इस प्रकार उदयपुर में नंबर 1 बने हैं और इस प्रकार के अस्पताल सब राजस्थान में लागू हो, इसी को थीम को लेकर उदयपुर रखा गया। इस अवसर पर हमको जिला कलेक्टर महोदय के पूरी तरफ से उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद में कोई यदि वेलनेस का काम करना चाहे तो उनकी तरफ से पूरा फंड की कमी नहीं है। और सरकार की भी मंशा यही है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जितना काम कर सकते हैं विभाग करेगा। जिला कलेक्टर महोदय की जो फंड है उनके माध्यम से भी हम बहुत सारे काम कराएंगे। हम चाह रहे हैं कि उदयपुर में एक जिला चिकित्सालय बने, हमारे यहाँ एक वेलनेस बने बहुत बड़ा, और पंचकर्म के सेंटर एक्सीलेंट सेंटर बने उदयपुर में। इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन, हमारा विभाग और हमारे जो राज्य स्तरीय जो पूरे सरकार चला रही है वो भी आयुर्वेद को बढ़ावा लागू हो, इसी को थीम को लेकर उदयपुर रखा गया था करके। तो ये थे डॉक्टर शोभालाल जी, और आपका साफ कहना है कि प्रदेश के करीब 45 पंचकर्म सेंटर के प्रभारी यहाँ आज मौजूद रहे और इस संगोष्ठी में अपने अपने विचार रखे। राजस्थान के उदयपुर में इस संगोष्ठी का एक आज जो आयोजन किया गया है ये अपने आप में एक अहम है। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज हित से जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से राष्ट्र न्यूज़ के ज़रिए आपको हर अपडेट प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।